अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए 20 सफ़र पीर के दिन का या मोहम्मद का वजीफ़ा लेकर आई हूँ। जिस घर में या मोहम्मद पढ़ा जाता है, अगर 50 करोड़ भी फ़ौरन से मिल जाएगा। अगर आप 50 करोड़ भी मांगोगे, मेरा रब वो भी अता कर देगा, फ़ौरन से मिल जाएगा। जिस घर में या मोहम्मद का वजीफ़ा पढ़ा जाता है। तो मेरी माए बहनों भाइयों, इस वजीफ़े को 20 सफ़र पीर के दिन हरगिज़ न छोड़ना। जिसने भी ये वजीफ़ा कर लिया, उसके समझ लो उसकी दुनिया और आखिरत बदल गई। उसके बच्चे बच्चे का नसीब और तकदीर बदल जाती है। फौरी तौर पे उसके घर के हालात बदल जाते हैं। घर में बेबरकती बेसकूनी का ख़ात्मा हो जाता है। तो मेरी माए बहनों, अगर आप जादू से हसद से हिफाजत चाहती हो, दुश्मन से हिफाजत चाहती हो, घर में बरकतें चाहती हो, घर में रहमतें चाहती हो, तो इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को हरगिज़ ना छोड़ना। खुदारा इस वजीफ़े को ना छोड़ना। 20 सफ़र पीर के दिन का एक ख़ास वजीफ़ा है। तो मेरी माए बहनों, इस वजीफ़े की बरकत से आपके घर के हालात बदल जाएंगे। बैठे बैठे आपके मसले हल हो जाएंगे। तो मेरी माए बहनों और भाइयों, ये वजीफ़ा उन दुखियारी बहनों के लिए लाई हूँ जो परेशान रहती हैं, दुखियारी हैं, हर वक्त परेशान हैं। उनके शोहर मारते पीटते हैं, उनके घर में फाके रहते हैं, बीमारी में मुब्तला हो चुकी हैं, शोहर उन्हें मारते पीटते हैं, दिखाते नहीं हैं, डॉक्टरों के पास भी नहीं ले जाते। तो मेरी माई बहनों, इस वजीफ़े की बरकत से आपको मियाँ बीवी में इतनी मोहब्बत आ जाएगी, घर में खुशहाली आ जाएगी, कारोबार में बरकत आ जाएगी, ना दौलत में कमी होगी, ना रिज़्क़ में कमी होगी। तो मेरी माई बहनों, घर के हालात सुधर जाएंगे, घर के मुश्किल हल हो जाएंगी, मियाँ बीवी में मोहब्बत आ जाएगी, घर वालों में मोहब्बत आ जाएगी। तो मेरी माए बहनों और भाइयों, 20 सफ़र पीर के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा या मोहम्मद का जिस घर में भी होता है, उस घर में दौलत का सैलाब आ जाता है। उस घर में रोज़ी रिज़्क़ में दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। उस घर के कभी फाके ना होंगे, तंगदस्ती ना होगी। उस घर में दौलत ही दौलत होगी, पैसा ही पैसा होगा, हर तरफ से पैसा ही पैसा आएगा। तो मेरी माए बहनों, ये दौलत का वजीफ़ा है, ये अल्लाह वालों का बतलाया हुआ वजीफ़ा है। 20 सफ़र पीर के दिन जिसने भी ये वजीफ़े किए थे, इंशाअल्लाह पहले भी किया था ये वजीफ़ा, मेरी माए बहनें आज मुझे झोलियाँ भर भर के दुआएं देती हैं कि एक बहन ने ये वजीफ़ा बताया था। ये लाखों लोगों का आज़मूदा अमल है। आप भी इस वजीफ़े को करके अपनी घर के हालात बदल लो, बिगड़े काम बना लो, घर के तमाम मुश्किल आसान हो जाएगी, बेशकुनी बेबरकती का ख़ात्मा हो जाएगा, बेटियों के नेक रिश्ते आएंगे, बेटों की मनचाही नौकरी लग जाएगी, कारोबार के मसले हल हो जाएंगे। तो मेरी माए बहनों, हर मुश्किल का अगर ख़ात्मा चाहते हो, बेसकूनी बेबरकती का ख़ात्मा चाहते हो, जादू से हसद से हिफाजत चाहते हो, तो इंशाअल्लाह या मोहम्मद का वजीफ़ा कर लेना। आपकी दुनिया भी और आखिरत भी आसान हो जाएगी, परेशानी की हल हो जाएगी। तो मेरी माए बहनों, या मोहम्मद का वजीफ़ा पीर के दिन 20 सफ़र के दिन 20 सफ़र पीर के दिन का एक ख़ास वजीफ़ा जिस घर में भी होगा, उस घर में बच्चे बच्चे का नसीब और तकदीर बदल जाएगी, घर के हालात बदल जाएंगे, कारोबार के मसले हल हो जाएंगे, बैठे बैठे आपके तमाम बिगड़े काम बन जाएंगे। मगर दिल से करना, यकीन से करना। जो भी मेरी माएँ बहनें कहती हैं कि हमारे वजीफ़े कबूल नहीं होते, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, तो मेरी माएँ बहनों, दिल से किया करो हर काम। जब भी हम दिल से खाना बनाएंगे, तसल्ली से खाना बनाएंगे बिस्मिल्लाह के साथ, तो हमारे खाने में स्वाद आएगा और हमारा खाना लाजवाब बनेगा। तो मेरी माए बहनों, इसी तरह से इबादत हम दिल से करेंगे और यकीन से और अल्लाह पे भरोसा करते हुए और तसल्ली से करेंगे, रो रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह से मांगेंगे। अगर हम बिस्मिल्लाह का भी अमल करने बैठे हैं, तो इंशाअल्लाह कामयाबी हो जाएगी। ये तो नहीं कि आज ही हमने वजीफ़ा किया है कि हाथों हाथ ही मिल जाएगा। तो मेरी माए बहनों, हर मुश्किल आसान हो जाती है, बिगड़े काम बन जाते हैं। जब भी हम दुआ करते हैं, हमारा रब कबूल ज़रूर करता है। देर से करे सबेर से करे, मगर हमारी दुआ जाए नहीं जाती, जो दिल से की जाती है, जो अल्लाह को राज़ी करके दुआ की जाती है, अल्लाह से अपनी गुनाहों की सच्ची तौबा करके दुआ की जाती है। अपने दिल में वसवसे बुरे ख्याल ना रखो कि इस वजीफ़े को करूं या ना करूं, चलो करके देख रही हूँ या करके देख रहा हूँ, इस तरह से ना करना। जब भी आप वजीफ़ा करो, दिल से करो और नमाज़ों की पाबंदी हर हाल में करो, अल्लाह का ज़िक्र किया करो, हर वक्त अपनी ज़बान पे कलमे तर रखा करो।
तो मेरी माए बहनों, न जाने कब मौत के झपेट में आ जाएं। हर वक्त मुलाकुल मौत हमारे पीछे रहती है कि कब इसे दबोचूं। तो मेरी माए बहनों, हर वक्त कलमा पढ़ा करो अपनी ज़बान पे, दुआ इस्तग़फ़ार किया करो। हर मुसलमान को चाहिए कि हर वक्त दुआ इस्तग़फ़ार करे और कलमे की ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करे। ये वज़न में, ये पढ़ने में बहुत हल्का है मगर वज़न में बहुत भारी। अगर कलमे की ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक तस्बीह रोज़ाना पढ़ी जाए तो हमारे अगले पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो मेरी माए बहनों, अगर हम नमाज़ों की पाबंदी करेंगे तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी, बिगड़े काम बन जाएंगे, घर के हालात सुधर जाएंगे। अगर हमारी कितनी भी बड़ी से बड़ी हाजात आ जाए, घबराना मत, ना इधर उधर भटकना, बस अल्लाह पे भरोसा करके और यकीन कामिल से जो कितनी भी बड़ी से बड़ी हाजात आ जाए, आपकी हर हाजात पूरी हो जाएगी, हर मकसद पूरे हो जाएंगे। कलाम पाक का दिल है यासीन शरीफ। जो बंदा दिल से कलाम पाक का दिल पढ़ता है, दिल से और तसल्ली से जिस मकसद के लिए भी पढ़े, इंशाअल्लाह उस मकसद में कामयाबी हो जाती है। ये मेरा आजमाया हुआ अमल है। तो मेरी माए बहनों, इस वजीफ़े को करने के बाद आप किसी और वजीफ़े की ज़रूरत न पड़ेगी। आपके घर में दौलत आ जाएगी, शोहरत, इज़्ज़त, हर चीज़ मिलेगी, मगर दिल से करना, यकीन से करना, अल्लाह पे भरोसा करते हुए। जो बंदा इस वजीफ़े को करेगा या बंदी, उसके मसले हल हो जाते हैं। उसके बेटों की मनचाही नौकरी लग जाती है, बेटियों के नसीब बुलंद हो जाते हैं। तो मेरी माए बहनों, और क्या चाहिए, बच्चों की हिफाजत हो जाती है, बच्चे फर्मा बरदार हो जाते हैं, शोहर फर्मा बरदार हो जाते हैं। जो मारते पीटते थे वो आपसे मोहब्बत से रहने लगेंगे, घर में खुशहाली आ जाएगी। जिस घर में मियाँ बीवी लड़ते झगड़ते हैं उसमें फ़रिश्ते लानत भेजते हैं, और जिसमें मियाँ बीवी राज़ी रहते हैं, खुशहाल ज़िंदगी बसर करते हैं, उस घर में रहमतें बरकतें आ जाती हैं, उस घर में मेरा रब राज़ी हो जाता है। उन मियाँ बीवी से मेरा रब राज़ी रहता है और फ़रिश्ते उस घर में दौलत का सैलाब लेकर आ जाते हैं। कोने कोने में रहमतें बरकतें आ जाती हैं जिस घर में मियाँ बीवी मोहब्बत से रहते हैं। तो मेरी माए बहनों, मैं कहती हूँ कि हर मियाँ बीवी में मोहब्बत होनी चाहिए और दिल से और यकीन से इस वजीफ़े को करें, आपके घर के हालात बदल जाएंगे। और नमाज़ों की पाबंदी करें। आप वजीफ़े करो या ना करो, मगर नमाज़ों की तो पाबंदी हर हाल में करनी पड़ेगी। नमाज तो हमारे नबी की आंखों की ठंडक है। नमाज हमें हर बेहयाई से रोकती है। नमाज गलत रास्ते से सही गलत तरीका हमें सिखाती है। तो मेरी माए बहनों, अगर हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज़ों की पाबंदी करते हैं, अगर हमारे ज़बान पे कोई गलत बात भी आ गई तो अल्लाह से तौबा करेंगे। तो मेरी माए बहनों, नमाज तो हमें हर बेहयाई से रोकती है, तो नमाज़ों की तो पाबंदी हर हाल में करनी पड़ेगी। आप नमाज़ों की पाबंदी करेंगी, अल्लाह से रो रो के दुआ करेंगी, गिड़गिड़ा के। अगर आपका कोई मसला हल ना हो रहा हो, बार बार होते होते रह जाता है, तो तहज्जुद की नमाज पढ़िए पाबंदी से, और फिर देखना आपके घर के हालात किस तरह से बदलते हैं। आपके बेटे फर्मा बरदार हो जाएंगे, बेटी नेक बन जाएंगी, और शोहर भी फर्मा बरदार हो जाएंगे, घर के हालात बदल जाएंगे। आपकी कितनी भी बड़ी से बड़ी हाजात हो, अल्लाह से तो बड़ी नहीं है। अल्लाह हर बंदे की सुनता है। अल्लाह तो हर बंदे के इम्तिहान लेता है। तो मेरी माए बहनों, अगर हम बर्तन लेते हैं तो बजा के लेते हैं, ठोक बजा के कि फूट तो न रहा है। तो मेरा अल्लाह भी है तो इसी तरह से इम्तिहान लेता है। जिस बंदे से अल्लाह राज़ी हो जाता है उस बंदे का इम्तिहान लेता है कि ये इम्तिहान में पास होया या नहीं। तो मेरी माए बहनों, अगर आपके घर में दुख है, बीमारी है, तो घबराओ ना, सिर्फ अल्लाह को याद करो, अल्लाह का शुक्राना अदा करो। या अल्लाह, जिस हाल में भी तू रखेगा उस हाल में मैं राज़ी हूँ, अल्लाह तेरी रज़ा में राज़ी हूँ। तो उस बंदे से अल्लाह राज़ी हो जाता है। वो शक्लें देखता है ना, माल वो देता है तो चप्पर फाड़ के देता है। तो मेरी माए बहनों, अगर मेरा बस चलता तो मैं आपको बाजू से पकड़ के मुसल्ले पे बिठाती। ये वजीफ़ा ख़ास वजीफ़ा है, या मोहम्मद का पीर के दिन का 20 सफ़र का। जिस घर में भी होगा उस घर में कभी फाका ना होगा, तंगदस्ती ना होगी, 7 नस्लों तक कभी फाका ना होगा। वो मांगने वाले से बांटने वाले बन जाएगा जिस घर में भी ये वजीफ़ा होगा। तो मेरी माए बहनों, अगर इस वजीफ़े को सड़क का भिखारी भी कर ले वो भी अरबपति बन जाएगा, मगर दिल से करना, अल्लाह पे भरोसा करते हुए करना।
تو میری مائیں بہنوں 20 سفر پیر کے دن کا ایک خاص وظیفہ خود بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری سمجھ کے اپنے یار دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر کریں۔ یہ وظیفہ خاص وظیفہ ہے۔ سفر کا مہینہ بڑا تیزی سے گزر رہا ہے، اس مہینے کے اندر اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ اس مہینے کے کہا جاتا ہے نبوست کا مہینہ ہے، اس مہینے میں آسمان سے بلائیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ میری مائیں بہنوں، ایک تو چلتے پھرتے دعا استغفار کیا کرو، یا حیو یا قیوم پڑھتے رہو، انشاءاللہ آپ کے بچوں کی، آپ کے شوہر کی، آپ کے گھر کی جان اور مال کی حفاظت ہو جائے گی۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کرے اور اللہ کا ذکر کیا کرے۔ جہاں بھی بیٹھو نہ کسی کی چغلی نہ کسی کی غیبت کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ جو بندہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی باتوں میں مشغول رہتا ہے، اس کی تمام عبادت اللہ لکھ دیتا ہے۔ تو میری مائیں بہنوں، اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر لو، آخرت کی تیاری کر لو۔ ہمیں دنیا میں ہی نہ رہنا، ہمیں اللہ کے پاس بھی جانا، نہ جانے کب بلاوا آ جائے۔ ہر وقت دعا استغفار کیا کرو اور نمازوں کی پابندی کرو۔ میری مائیں بہنوں، اس وظیفے کو ہر پریشانی سے حفاظت ہو جائے گی، بڑے سے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے اس وظیفے کی برکت سے۔ اگر آپ کہیں سے بھی اس وظیفے کو سن رہے ہوں، دنیا کے کوئی سے بھی کونے سے، اگر آپ انڈیا سے ہوں، پاکستان سے، جاپان سے، بنگلہ دیش سے، سعودی عرب سے، آپ کہیں سے بھی اس وظیفے کو سن رہے ہوں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کا بٹن لازمی دبائیں اور زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری سمجھ کے ویڈیو کو شیئر کریں انشاءاللہ۔ 20 سفر پیر کے دن کی خصوصی دعا میں شامل ہونے کے لیے آمین آمین ضرور کہنا، نہ جانے کس کے منہ سے نکلی آمین قبول ہو جائے۔ یا اللہ تو رحمان ہے رحیم ہے، تیری ثانی کریمی کے واسطے۔ یا اللہ تو بے اولادے کو نگینہ اولاد عطا فرما، جو بے گھر ہیں گھر عطا فرما، جو بے روزگار ہے روزگاری عطا فرما اور حلال روزی عطا فرما، جو بیمار ہے شفا عطا فرما۔ اللہ جن کے گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستی ہے، غربت ہے، پریشانی، ان کی پریشانی ختم فرما، غربت ختم فرما، ان کے پریشانی کو دور فرما، ان کے گھر میں رحمت برکت عطا فرما، ان کے فاقے ختم فرما۔ یا میرے مولا، جن کے جوان بیٹی بیٹھی ہیں اللہ انہیں نیک رشتہ عطا فرما۔ یا اللہ بیٹوں کی من چاہی نوکری عطا فرما۔ یا میرے مولا، بیٹیوں کو اور بہوؤں کو نیک ہدایت دے، پاک دامن بنا، پردے والی، عزت والی اور شرم والی بنا۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان ہیں، اللہ بچے ہیں بوڑھے، اللہ تو سب کو 5 وقت نمازی بنا دے، ہماری بیٹیوں کو بھی نمازی بنا دے۔ یا میرے مولا، جتنے بھی مسلمان چھوٹے بڑے سب کو نمازی بنا دے، سب کی مصیبت کو دور فرما دے۔ اللہ جو پردیس میں اللہ ان کی حفاظت فرما، جو سفر میں اللہ ان کی بھی حفاظت فرما۔ یا میرے مولا، جن میری مائیں بہنوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے فرمایا، اللہ ان کی تمام جائز دعا قبول فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو مانگنے سے رہ گیا بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھنا، نہ جانے کس کے منہ سے نکلی آمین قبول ہو جائے۔ تو میری مائیں بہنوں، پیر کا دن، 20 سفر پیر کے دن کا یا محمد کا وظیفہ ہرگز نہ چھوڑنا، اور جس نے یہ وظیفہ چھوڑ دیا پورے سال پچھتائے گا۔ پھر نہ کہنا کہ ہمارے گھر میں مصیبتیں بلائیں آ رہی ہیں، ہمارے کام بگڑتے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی وظیفہ بتاؤ۔ اس وظیفے کی برکت سے لاکھوں آدمیوں نے فائدہ اٹھایا ہے، آپ بھی فائدہ اٹھا لو، آپ بھی اپنے گھر کے رحمتیں برکتیں آ جائے گی، جس گھر میں بھی آپ کے گھر کے مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ کے گھر میں رحمتیں برکتیں آ جائیں گی۔ بچے کا نصیب اور تقدیر بدل جاتی ہے جس گھر میں بھی یہ وظیفہ ہوتا ہے۔ یا محمد کا وظیفہ پڑھنے والا اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جاتا ہے، اس گھر میں تمام مصیبتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہر مشکل آسان ہو جائے، بیٹھی بیٹھے مصیبت کا خاتمہ ہو جائے، تو انشاءاللہ اس وظیفے کو خود بھی کرے اور زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری سمجھ کے یار دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر کریں۔ میرے بھائی مسجد میں بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، آفس میں، مدرسے میں، مگر تنہائی میں کریں، اکیلے میں کریں۔ میری بہنیں گھر پر کریں، اکیلے میں، بچوں کے شور شرابے سے دور، ٹی وی سے، موبائل سے دور، ایک طرف تنہائی میں کریں۔ جب بھی وظیفہ کرو آپ دل سے کرو، یقین سے کرو، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہو۔ ایک طرف تنہائی میں بیٹھ جائیں، باوضو ہو کر پاک اور صاف ہو کر پاک صاف جگہ کھڑے بیٹھ کر مصلی پر اس قبلے کی طرف رک کر کے اپنے مقصد کی نیت کر لیں، جو بھی آپ کا مقصد ہے۔ آپ کو بیٹیوں کے نصیب بلند چاہیے، بیٹیوں کے نیک رشتے چاہیے، بیٹوں کی نوکری چاہیے، آپ کو بیماری سے خاتمہ چاہیے،
दुश्मन से हिफाजत चाहिए, जादू हसद से हिफाजत चाहिए, कर्ज़ की अदायगी चाहिए। जिस मकसद के लिए भी आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं, मकसद की नीयत कर लें। एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अपने मकसद की नीयत कर 3 या 7 बार दरूद इब्राहिम पढ़कर अपनी मकसद की नीयत करें। जिस मकसद की भी आप नीयत करेंगे इंशाअल्लाह आप मुसल्ला छोड़ने से पहले मेरा रब गैब से मदद फरमा देगा। मेरा रब गैब से मदद फरमा देता है उस बंदे की जो बंदा दिल से वजीफ़ा करता है। तो मेरी माए बहनों 3 या 7 बार दरूद इब्राहिम पढ़कर सीधे हाथ पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सीधे हाथ पर तस्बीह के दानों पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से बिस्मिल्लाह को आपको 11 बार पढ़ना है। 11 बार बिस्मिल्लाह से जो भी काम बिस्मिल्लाह से शुरू होता है उसकी तमाम मुसीबतों का हल हो जाता है, उस घर में बरकत आ जाती है, उस काम में बरकत आ जाती है। तो मेरी माई बहनों सिर्फ 11 बार बिस्मिल्लाह पढ़ने की देर है, आपके घर में रहमतें बरकतें आ जाएंगी, कोने कोने में बरकत आ जाएगी, कारोबार में बरकत आ जाएगी, रोज़ी में, रिज़्क़ में, दौलत में बरकत आ जाएगी। तो मेरी माई बहनों बिस्मिल्लाह का सिर्फ 11 बार पढ़ना है। पहला वजीफ़ा बिस्मिल्लाह का 11 बार पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके तमाम परेशानी ख़त्म हो जाएगी, मुश्किल आसान हो जाएगी, घर में रहमतें बरकतें आ जाएगी। और दूसरा वजीफ़ा वहीं उसी जगह बैठकर आप किससे बात ना करें, ना आपसे कोई बात करे। या रहमानु या रहमानु या रहमानु या रहमानु। आपको 21 बार पढ़ना है अल्लाह का प्यारा सा नाम या रहमानु या रहमानु। 21 बार पढ़ना है आपको। 21 बार पढ़ते के साथ ही मेरा रब 21 हाजात पूरी कर देगा। उस घर पे इतनी रहम हो जाएगा, बच्चे बच्चे पे रहम हो जाएगा, हिफाजत हो जाएगी, जादू से हिफाजत से, दुश्मन से हिफाजत हो जाएगी, दुश्मन के मुंह पे ताले लग जाएंगे। उस घर में कभी फाका ना होगा, तंगदस्ती ना होगी, उस घर पे रहमतें बरकतें आ जाएंगी। तो मेरी माएँ बहनों बच्चियों के नसीब बुलंद हो जाएंगे, कर्ज़ की अदायगी हो जाएगी, नया घर नई गाड़ी भी मिल जाएगी। जिस मकसद के लिए भी आप वजीफ़ा करने बैठी हैं उस मकसद आपके पूरा हो जाएगा। घर के जो हालात ख़राब है वो सुधर जाएंगे, बीमारी का खात्मा हो जाएगा। तो मेरी माएँ बहनों इस वजीफ़े की बरकत से हर परेशानी का खात्मा हो जाएगा। या रहमानो पढ़ने वाला अल्लाह का लाडला बंदा बन जाता है, पसंदीदा बन जाता है। जिस घर में या रहमानो का वजीफ़ा होता है उस बच्चे बच्चे की, उस घर के बच्चे बच्चे का नसीब और तकदीर बदल जाएगी। अगर आप 50 करोड़ भी मांगोगे फ़ौरन से मिल जाएगा। कहते हैं ना कि गैर से मदद हो गई, किसी अल्लाह वाले को भेज दिया। जब भी कोई अल्लाह कुछ काम कराता है तो अल्लाह मदद कर देता है। जिस काम का भी हम इरादा कर ले, अगर अल्लाह को राज़ी करके बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करें तो इंशाअल्लाह उस काम में बरकत होगी और गैर से मदद हो जाएगी। और तीसरा वजीफ़ा, तीसरा और आखिरी वजीफ़ा तस्बीह। हाथ में तस्बीह पकड़ लें, हाथ में तस्बीह पकड़ लें और अल्लाह से मांगते चले जाएं। अल्लाह से अपनी खाली झोली भरते चले जाएं, अपनी खाली तिजोरियाँ भरते चले जाएं, जेबें भरते चले जाएं, अपने बटवे भरते चले जाएं। अल्लाह से मदद मांगते चले जाएं, अल्लाह से अपनी गुनाहों की सच्ची तौबा करते चले जाएं। या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद। इस तरह से पढ़े, जिस तरह से भी आप पढ़े, या मोहम्मद या मोहम्मद। 100 दानों की एक तस्बीह, ना कम ना ज़्यादा। या मोहम्मद पढ़ते के साथ ही मेरा नबी राज़ी हो जाता है। और जब मेरा नबी राज़ी हो जाए, अल्लाह भी राज़ी हो जाए, तो उस बंदे की तो हर हाजात पूरी हो जाती है, बिगड़े काम बन जाते हैं, कामों में आसानी हो जाती है, तमाम रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। उस घर में 7 नस्लों तक कभी फाका ना होगा, उसके घर के हालात बदल जाते हैं, उसके तमाम मसले हल हो जाते हैं। तो मेरी माएँ बहनों 100 बार
نہ کم نہ زیادہ، یا محمد پڑھنے والے کے 20 کروڑ بھی فوراً ملے گا۔ جس گھر میں یا محمد 100 بار پڑھا جاتا ہے اس گھر میں ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو میری مائیں بہنوں، چاہو تو اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لے، یا آج ہی اسی دن کر لیں۔ پیر کے دن کا ایک خاص وظیفہ ہے، آپ کے گھر کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے، بگڑے کام بن جائیں گے، گھر کی مصیبت ٹل جائیں گی، کاروبار کے مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ کا کتنا بھی بڑی سے بڑی حاجات ہو وہ بھی فوراً سے پوری ہو جائے گی۔ تو میری مائیں بہنوں، 100 دانوں کی ایک تسبیح یا محمد کی پڑھتے کے ساتھ ہی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک بار قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ہر پریشانی سے حفاظت ہو جائے گی۔ جو بندہ سورہ اخلاص کو ایک بار پڑھتا ہے اسے 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے، اس کی ہر مشکل حل ہو جاتی ہے، اس کے وظائف مکمل ہو جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے بھی آپ وظیفہ کرنے بیٹھو گے انشاءاللہ آپ کی حاجات پوری ہو جائے گی، منہ سے نکلی بات پوری ہو جائے گی۔ اور آخر میں جتنی بار بھی آپ نے شروع میں درود ابراہیم پڑھا 3 یا 7 بار پڑھ کر اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر لیں، اور جب تک اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہے جب تک آپ کو یہ نہ لگے کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، اور جب آپ کو یہ لگنے لگے کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، میرے دل کو سکون آ گیا، میرا بدن ہلکا ہو گیا، تو اس وقت سمجھ لینا کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، اور پھر وہ مانگنا رب سے جو آپ کو ناممکن لگتا۔ میرا رب وہ بھی عطا کر دے گا، میرا رب تو دینے والا ہے، ہم پہ تو مانگنا نہیں آتا، ہم پہ مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ تو میری مائیں بہنوں، رو رو کے گڑ گڑا کے سجدے میں جا کے مانگنا۔ میرے رب کو سجدے میں جانا پسند ہے، میرے رب کو سجدے میں رونے والی آنکھیں پسند ہے، سجدے میں مانگنا پسند ہے۔ آپ کی خالی جھولیاں بھر دے گا میرا رب، آپ کے نصیب اور تقدیر بدل جائیں گی، بیٹیوں کے نصیب بلند ہو جائیں گے، بیٹیوں کا نیک رشتہ ہو جائے گا، من چاہی نوکری مل جائے گی، کاروبار کے مسئلے حل ہو جائیں گے، بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا، دشمن سے حفاظت ہو جائے گی۔ تو میری مائیں بہنوں، آپ کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے، جو بھی جس مقصد کے نیت بھی آپ نے کی ہے انشاءاللہ آپ کی وہ حاجات پوری ہو جائے گی۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی دنیا اور آخرت بدل جائے گی۔ اور جب بھی آپ وظیفہ کیا کرو تھوڑا صدقہ دے دیا کرو، کیونکہ صدقہ موت کو بھی کھا جاتا ہے۔ اس وظیفے کو خود بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، صدقہ جاری سمجھ کے شیئر کریں اپنے یار دوستوں میں، رشتہ داروں میں۔ تو میری مائیں بہنوں، اس وظیفے کی برکت سے ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا، بیٹھے بیٹھے مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ امید ہے کہ میرا سنانا آپ کا سننا پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھنا، کمنٹ میں اللہ کا پیارا سا نام لکھنا انشاءاللہ۔